What is informal communication? Informal communication refers to the interchange of information unofficially. ठीक है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने आपसे पूछा, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये कोई प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपकी हैबिट्स, आपके सेंटिमेंट्स की वजह से, आपकी हॉबीज की वजह से, लाइक्स एंड डिसलाइक की वजह से आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, मीन्स आप अपनी फ्रेंडशिप में जिस तरीके से बात करते हो, फ्रेंड सर्कल में, क्लब के अंदर मेंबर्स जैसे बात कर रहे हैं, सेम प्लेस ऑफ वर्क जिसका होता है वो आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, सेम क्लास जो है आपने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो दिस इज क्या है? दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर इज फ्री फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज इसमें फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं होती है, यानी कि कौन मेरा सीनियर है, मुझे रूम में एंटर करना है तो मुझे पूछ के जाना चाहिए। तो ये इस टाइप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं किए जाते। Exchange of informal message usually take place on the occasion of community meal. Means जो parties हैं, कम्युनिटी मील का मतलब जैसे किसी की मैरिज वगैरह है, वहाँ पे गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग इकट्ठे खाना खा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सोशल ओकेजन्स जैसे राखी थी अभी, तो राखी के ऊपर फ्रेंड सर्कल्स और ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए थे, तो दैट इज अ इनफॉर्मल टॉक। So on such occasions, the superiors gather such information from their subordinates as may be difficult to get थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम फॉर्मल तरीके से वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते, कोई फीडबैक नहीं ले पाते, तो इसके लिए क्या है? उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल का यूज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वर्कर्स के बीच में किस तरीके की बात हो रही है, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो सच कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कमेंट, सजेशंस एटसेट्रा। भाई किसी को कोई ऑर्डर जो है वो पसंद नहीं आया, तो उसके ऊपर क्या कमेंट किया जा रहा है वर्कर्स में, उनके पास कोई अच्छा सजेशन है क्या? तो इस टाइप के जो डिस्कशंस हैं ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो अंडर दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू गेस्टिकुलेशन, मीन्स आपके गेस्चर्स की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से, मूविंग ऑफ हेड, आप सिर हिला के हाँ करते हो, मना करते हो, स्माइलिंग, ठीक है, एंड बाय रिमेनिंग क्वाइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अ सुपीरियर वांट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज सबॉर्डिनेट to his higher officer and at the same time he is afraid of giving it in writing. तो इसमें क्या होगा कि आप कंप्लेन भी करना चाहते हो और आपको डर भी लग रहा है कि अगर आप राइटिंग में दोगे तो आपका सीनियर है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन हो सकता है। तो ये जो मैसेज है ये हायर अथॉरिटीज को दिया जा सकता है थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई आप किसी पार्टी में अपने सुपर सीनियर से मिल गए, आप उसके सामने उस टाइम पे अपना पॉइंट रख रहे हो, तो उस टाइम पे ये किया जा सकता है। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ग्रेपवाइन क्यों? क्योंकि एक गुच्छे की तरह सभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो अंडर इट सम इंफॉर्मेशन passes through many individuals and covers a long distance making its origin obscure। तो यहाँ पे क्या है? ओरिजिन का पता नहीं चलता, क्योंकि एक ग्रेप वाइन है, एक अंगूर का गुच्छे के टाइप में सभी बैठे हुए हैं, और ये जो बात है, जो मैसेज है, वो किसने सबसे पहले कही, तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ ग्रेप वाइन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द बिगिनिंग एंड द एंड। तो उसमें बिगिनिंग और एंड का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाउ द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। तो दिस कम्युनिकेशन इज बोर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशंस, मीन सेंटिमेंट्स की वजह से ये जो ग्रुप है ये आपका बनता है, आपकी इमोशंस की वजह से ये ग्रुप बन रहा है, आपकी लाइक एंड डिसलाइक की वजह से ये ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है, सभी फ्रेंड्स हैं एक तरीके के। सेकेंड वन इज टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस कम्युनिकेशन मेथड से दो तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। मीन्स आप वर्क के रिलेटेड भी बात कर सकते हो या फिर अपनी पर्सनल टॉक्स भी कर सकते हो। देन थर्ड वन इज अनसर्टेन पाथ।
यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने सीनियर से ही बात करोगे, आप अपने सुपर सीनियर से बात नहीं कर सकते, ए को बी से ही बात करनी है, बी को सी से ही बात करनी है, तो ऐसा नहीं है। ये एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है जिसमें जिग जैग मैनर में कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन, क्योंकि इसमें ओरिजिन का पता नहीं चलता कि ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, ये मैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जो र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, वो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में शुरू होती है, ठीक है। और नॉट मच अटेंशन इज पेड टू इट्स मीनिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग। तो जब भी आप बात करते हो तो उसके मीनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। मीन्स एक तरीके से हंसी मजाक जो है वो इस टाइप की कम्युनिकेशन के अंदर चल रहा है। तो ये र्यूमर्स जो है वो फ्लॉट करते रहते हैं, अफवाहें फ्लॉट करती रहती है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। देन क्विक रिले, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी न्यूज को बहुत जल्दी स्प्रेड कर देता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा मैसेज है जो बहुत जल्दी स्प्रेड करना है तो उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है, कई बार जो उसका रियल मीनिंग है इन्फॉर्मेशन का, वो रियल मीनिंग शेयर नहीं किया जाता, ठीक है, कई बार मीनिंग चेंज हो जाता है। देन एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट एडवांटेज है फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत फास्ट है क्योंकि एक पर्सन एक साथ बहुत सारे पर्सन से बात कर रहा है, एक ग्रुप से बात कर रहा है, ठीक है। तो वो जो मैसेज है वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या था, 1-to-1 टॉक थी। भाई एक जो सीनियर है वो अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा था वन टाइम पे। नेक्स्ट वन इज फ्री एनवायरमेंट। फ्री एनवायरमेंट मीन्स यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो आपको फ्री मिल रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कि कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे है, उसकी रेपुटेशन क्या है। आप सभी से फ्रीली बात कर रहे हो एज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्री एनवायरमेंट है, आप इजीली बात कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज बेटर ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी सेंटिमेंट्स के थ्रू बनाई गई है, आपकी लाइक एंड डिसलाइक के थ्रू बनाई गई है, और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसी को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप अपने जो सुपीरियर्स हैं उनसे बेटर रिलेशंस यहाँ पे बना सकते हो, आप अपने वर्कर से फ्रीली बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो कई बार बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको अकेले हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप में बैठ के इनफॉर्मल टॉक्स के थ्रू फ्रेंड सर्कल्स के साथ बात करके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ वर्कर। अब सभी ह्यूमन बींग्स क्या है, एक सोशल पर्सन है, तो सोशल नीड भी हमने पढ़ा था मोस्लो के अंदर। तो हमारी सोशल नीड क्या है कि हम फ्रेंड्स चाहते हैं, हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं आइडियाज हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं। तो वो जो नीड है हमारी वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, फर्स्ट वन इज अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। अनसिस्टमैटिक मीन्स कोई भी बात कहीं से भी किसी भी पर्सन के पास पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्रेप वाइन टाइप में ये कम्युनिकेशन है, जिगजैग टाइप में एक कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे फ्लो कर रही है। नेक्स्ट वन इज अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। जो र्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस ग्रुप के अंदर क्रिएट होते हैं। तो किस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था कि जो वर्कर है, जो मेड है, वो ऑफिस के सामने बैठी है, जो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर वो ऑफिस के सामने बैठा है, उसको कहीं अंदर से ऑफिशियल टॉक्स सुन जाती है कि मशीन्स परचेज कर रहे हैं, तो वो एक र्यूमर फैला देता है कि मशीन्स परचेज कर रहे हैं, अब वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्कर्स के बीच में एक टेंशन का माहौल हो जाता है, वो लोग स्ट्राइक पे निकल जाते हैं। तो इस टाइप की जो र्यूमर्स हैं वो बहुत जल्दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से फैल जाती हैं। और भी काफी लिमिटेशंस हैं इसके, जैसे यहाँ पे सॉरी और लिमिटेशन क्या है कि एक तो र्यूमर्स का हो गया, एक टाइम का इसमें बेनिफिट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम बहुत कम लगता है इसको फैलने में, बहुत जल्दी इसको फैला सकते हैं हम। यस,